चलिए इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। विदिशा में खुलेआम खनन माफिया सक्रिय हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें जिले में खुलेआम अवैध खनन चल रहा है, जहां पर डिमरोली और बमोरीताल खदान पर अवैध रेत का खनन किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ठेकेदार के गुर्गे हसीन और सफीक खुलेआम रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्खनन किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विदिशा में ग्रामीणों से रॉयल्टी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। तस्वीरें आपको सीधे हम दिखा रहे हैं विदिशा जिले से, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से नदी से टोकन देकर अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। ठेकेदार के गुर्गे हसीन और सफीक इस अवैध उत्खनन को अंजाम दे रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से नदी के बीच से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से ये अवैध उत्खनन चल रहा है, जहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से नदी के तेज बहाव के बीच से ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से अवैध उत्खनन चल रहा है और जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी कोई जानकारी नहीं। डिमरोली और बमोरीताल खदान का ये मामला है। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से नदी के बीच से किस तरह से जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से ये अवैध उत्खनन का खेल चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विदिशा से जहां ग्रामीणों से रॉयल्टी के नाम पर वसूली भी की जा रही है, बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है। तो जानकारी के मुताबिक एनजीटी की रोक लगी हुई है, उसके बावजूद भी यहां पर खुलेआम अवैध उत्खनन चल रहा है। एनजीटी ने रोक लगा दी खनन पर, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। कलेक्टर और जो अन्य अधिकारी हैं, खनिज अधिकारी, वो भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एनजीटी ने रोक लगा दी खनन पर, उसके बावजूद यहां पर खुलेआम खनन चल रहा है। तो तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर नदी के तेज बहाव के बीच से रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से ये उत्खनन किया जा रहा है। तो जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है कि ये ट्रैक्टर भी नदी के बीच फंसा हुआ है और ग्रामीणों से भी रॉयल्टी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको विदिशा से बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से ठेकेदार अपने मुनाफे के लिए जो मजदूर हैं उनकी जान खतरे में डाल रहा है। नदी के तेज बहाव के बीच से इन ग्रामीणों से अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। बड़े पैमाने पर गांव के जो मजदूर हैं, जो कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनसे यहाँ पर मजदूरी कराई जा रही है, अवैध उत्खनन कराया जा रहा है और मजदूरों की जान जोखिम में डालकर नदी के तेज बहाव के बीच से खनन कराया जा रहा है। जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से इस खनन को अंजाम दिया जा रहा है। डिमरोली और बमोरीताल खदान का ये मामला है, जहाँ पर ठेकेदार और अन्य खनन माफिया खुलेआम खनन कर रहे हैं। कलेक्टर और खनिज विभाग को इसकी कोई भनक नहीं है और जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने से बचते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई शिकायतें ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों से की, कलेक्टर से भी की, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो फर्जी तरीके से टोकन बनाकर अवैध वसूली की जा रही है। ग्रामीणों से रॉयल्टी के नाम पर वसूली की जा रही है। जो अन्य किसान हैं उनको भी इस खनन में शामिल किया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से खनन की लूट का खेल चल रहा है और जिम्मेदारों को इसकी कोई भनक नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक संरक्षण है। यही वजह है कि अधिकारी इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसानों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की, कई बार इसकी शिकायत भी की गई। कई दिनों से खनन का खेल चल रहा है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण की वजह से इन खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस खनन में जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल है, जिनका संरक्षण है इन खनन माफियाओं को, ठेकेदारों को, जिसकी वजह से ये खनन का खेल चल रहा है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं
कि नदी के तेज बहाव के बीच से खुलेआम रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। और ख़ास बात यह है और लापरवाही की बात यह है कि इस खनन में जो गांव के मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर, उनसे मजदूरी कराई जा रही है। खतरे में जान उनकी डालकर खुलेआम अवैध खनन चल रहा है। तो जिस तरह से जिम्मेदार अधिकारियों को कार्रवाई करना चाहिए, जिम्मेदार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। खबर भारत ने भी कलेक्टर, खनिज विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, उनसे फ़ोन पर भी संपर्क किया और मुलाकात करने का भी समय मांगा, लेकिन उनके पास कोई समय नहीं है। वो बैठकों में व्यस्त हैं, मीटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन क्या मीटिंग ले रहे हैं कोई जानकारी नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और एसपी मोनिका शुक्ला भी इस मामले से बचते नजर आ रहे हैं। दोनों ही अधिकारी इन खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो मीटिंग में व्यस्त होने का हवाला देकर मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। और इसी खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद मुस्तकीन जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, आपने भी अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, कलेक्टर से बात करने की कोशिश की, एसपी से बात करने की कोशिश की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी क्यों मामले से बचना चाहते हैं? क्यों माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या इनको राजनीतिक संरक्षण है? सर, ऐसा लगता है कि ये सभी लोग, इनको सारी जानकारी है और जानकारी होने के बावजूद भी ये इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं। बड़े बड़े अधिकारी जो भी हैं इससे बचते नजर आते हैं। ऐसा लगता है कुछ राजनीतिक दबाव भी है, जिसमें कि ये हसीन और रफी व्यक्ति द्वारा ट्रैक्टर ट्राली के साथ गांव के ट्रैक्टर ट्राली से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। आश्चर्य की बात तो ये है कि इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा गांव के खुले वाले शिक्षकों के रॉयल्टी के रूप में गेट के पास टोकन दिया जा रहा है। इस गेट पास पर ट्रैक्टर का नाम, ड्राइवर का मोबाइल नंबर, दिनांक में ये फर्जी कट्टे छपवा कर सारी चीजें उसको दी जा रही हैं, प्रोवाइड कराई जा रही हैं, परंतु इस पर कोई अधिकारी एक्शन नहीं ले रहा है। सर मोहम्मद, कौन कौन लोग इस खनन में शामिल हैं? ठेकेदार कौन हैं? और जो खनन माफिया है वो कौन लोग हैं? जो कि ठेकेदार, ये डिमरोली और बामुरी ताल खदान पर ठेकेदार का नाम रफीक और हसीन बताया जा रहा है। ये जो ठेकेदार के गुर्गे हैं सफीक और एक हसीन, सर ये जो छोटा मोटा पैमाना है, बल्कि इससे ये विदिशा जिले के अंदर तो इससे बड़े बड़े उत्खनन, अवैध उत्खनन हो रहे हैं और ये सारी चीजें बड़े एसपी, कलेक्टर, ये सारे लोगों को मालूम है, लेकिन ये सारे सबकी के संरक्षण में या तो मिली भगत से हो रहा है या फिर कोई इस और राजनीतिक दबाव के चलते इस और ध्यान नहीं देना चाह रहा। सर, रॉयल्टी के नाम पर भी वसूली हो रही है, तो कितनी वसूली की जा रही है? और ग्रामीणों से भी क्या रॉयल्टी के नाम पर वसूली की जा रही है? जी सर, ग्रामीणों से भी रॉयल्टी के नाम पर वसूली की जा रही है। फर्जी कट्टे छपवा कर रॉयल्टी की वसूली की जा रही है। सर, कहाँ कहाँ ये खनन का खेल चल रहा है? क्या एक ही खदान का मामला है या फिर पूरे इलाके में इस तरह से खनन? सर, ये डिमरोली और बामुरी ताल खदान पर बताया जा रहा है। सर नहीं, ये तो दो खदानों की तस्वीरें सामने आई, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है कि जिले की कई खदानों से ये खनन का खेल चल रहा है। वो कौन कौन सी और खदान हैं? सर, जिले में अभी कई अनेक और खदानें हैं जिन पर इस तरह का खदान, जैसे कुरवाई तहसील में भी और खदानें हैं जिस पर आए दिन के कितने लोग शिकायत करते हैं एसडीएम से, एसपी से, कलेक्टर से, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हो पाता है। तो बोलते हैं, बड़े अधिकारी बोलते हैं कि नामजद करके लेकर के आए। अब कोई आम व्यक्ति नामजद करके इतना थोड़ी लाएगा। मोहम्मद, एक जो कंपनी का निकल कर नाम सामने आ रहा है, वीआईपी फर्जी कंपनी के नाम से ये रॉयल्टी काटी जा रही है, ये कंपनी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड है या नहीं? अगर नहीं है तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं सर, अगर रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड होने के बाद अगर क्या कहते हैं अधिकारी रजिस्टर्ड होती तो सर वो अवैध ही नहीं है। और अगर जरूरी है, अवैध उत्खनन चल रहा है तो रजिस्टर्ड कंपनी हो ही नहीं सकती है, जिसके कारण सारे अधिकारियों को भी मालूम होना चाहिए, लेकिन अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। आपने पता लगाने की कोशिश की कि वीआईपी कंपनी किसके नाम रजिस्टर्ड है और कब से है ये? सर, अभी तो ये मैं इसमें जानकारी और जुटा पा रहा हूँ,
जहाँ तक अभी मुझे जानकारी है, ये कंपनी के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं अभी इसमें और जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ सर। हम ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन भी देख पा रहे हैं खदान पर, तो ट्रैक्टर किसके हैं, मशीन किसकी है, और इन पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है खनिज विभाग की तरफ से, पुलिस की अभी तरफ तो से? कोई खनिज विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। अब ये अपने चैनल के माध्यम से जो दिखाया जा रहा है, उसके बाद देखना ये है कि आगे आला अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं और किस किस का नाम इसमें शामिल करते हैं सर। अच्छा, जो ये मजदूर हैं जो कि नदी के तेज बहाव के बीच से रेत का खनन कर रहे हैं, इन मजदूरों से आपने संपर्क करने की कोशिश की? इनको मजदूरी मिल पा रही, नहीं मिल पा रही है? क्या ये दबाव में काम कर रहे हैं या फिर इनका जो आर्थिक स्थिति वो गड़बड़ है? सर, मजदूर तो काम इसलिए करता है सर क्योंकि उसको आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, और आजकल महंगाई के दौर में ये सारी चीजें, मजदूर तो मजदूर है, इसको क्या कहते हैं, पैसे की जरूरत है, तो इसलिए तो उसको अगर कोई काम मिल रहा है तो वो तो काम करेगा। ये सारी चीजें उसके सामने आती हैं। उसके सामने आर्थिक संकट है, अभी कोरोना काल 2 साल से चल रहा है, जिस कारण कई लोग इससे परेशान है, और शिवराज सरकार में महंगाई भी इतनी बढ़ती जा रही है जिस कारण लोग कोई भी कार्य करने को विवश हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मोहम्मद। तो जो तमाम जानकारियां मोहम्मद ने दी है कि किस तरह से एक वीआईपी कंपनी के नाम से फर्जी रसीद काटी जा रही है और रॉयल्टी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। सुमित रघुवंशी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, जो कि स्थानीय निवासी भी हैं, समाज हित में काम करते हैं। सुमित, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत से जुड़ने के लिए। जी सुमित जी, आप भी लगातार ये अवैध खनन का जो खेल चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कौन ये माफिया हैं और किसके संरक्षण में ये काम कर रहे हैं? ऐसा है सोनू कि सभी को पता है कि पूरे मध्य प्रदेश में अभी एनजीटी की बैन जो है 30 सितंबर तक लगा हुआ है क्या। उसी में विदिशा जिले में जो है बड़े पैमाने पर एक सिरोंज तहसील है, सिरोंज के अंतर्गत 2 शासकीय खदान है, एक डिमरोली है, दूसरा है बमोली ताल। यहाँ पर क्या है, बड़े पैमाने पर ग्रामीण गांव के ही जो 2 व्यक्ति द्वारा है, उनके द्वारा बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर ट्रालियों से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस स्थान पर ये जो अवैध उत्खनन हो रहा है उससे महज 2 किलोमीटर पर पथरिया थाना लगता है, जहां पर थाना प्रभारी के साथ साथ डायल 100 की गाड़ी और तमाम स्टाफ के लोग बैठते हैं, और उसी थाने के सामने से दिन रात ये जो ट्रैक्टर ट्रालियां है, रेत से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रालियां जाती है, लेकिन आज तक किसी भी पुलिस अधिकारी ने इस अवैध उत्खनन को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। तो सुमित, क्या ये अवैध वसूली का हिस्सा क्या पुलिस कर्मियों को भी जाता है, थाने तक भी पहुंचता है? यही वजह है कि कार्रवाई नहीं करते हैं क्या? जी, अब जिस तरह से आप सामने देख रहे हो कि ट्रैक्टर ट्रालियां भरा रही है दिन दहाड़े, एनजीटी की बैन है, पुलिस वाले नहीं पकड़ रहे हैं, और एक टोकन जो दिया जा रहा है, जो आप बार बार आपके चैनल पे स्क्रीन पे चला रहे हो, आप उसमें देखो गेट पास नाम पे एक टोकन दिया जा रहा है, और भोले भाले जो गांव के जो कृषक है उन्हें ये बोला जाता है कि ये रॉयल्टी है, जबकि वो रॉयल्टी नहीं है, वो तो केवल टोकन है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो एफआईआर होनी चाहिए, जो सरकार को प्रतिदिन राजस्व की हानि भी कर रहे हैं और गांव वालों को बेवकूफ भी बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे तो बिना जो जिम्मेदार अधिकारी है उन्होंने आगे आके कार्रवाई करना चाहिए, एफआईआर करना चाहिए। तो वो कहाँ कार्रवाई कर रहे हैं? उन तक शिकायत भी की गई, उसके बावजूद भी वो नहीं कर रहे हैं ना कार्रवाई। सवाल तो यही है, पर अंजाम दे रहा है, अवैध उत्खनन कर रहा है। सुमित, ये वीआईपी कंपनी है, ये किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, इसकी जानकारी है आपके पास? असल में क्या है, ये वीआईपी कंपनी के नाम पे इन्होंने क्या फर्जी टोकन छपवाए हैं जो गांव वालों को दे रहे हैं, जबकि विदिशा जिले का तो पूरा ठेका जो है विवेक पटेल, मेजर विवेक पटेल के नाम पर है, जो मूलतः नरसिंहपुर के रहने वाले हैं। तो विवेक पटेल ने इस पर आपत्ति नहीं जताई क्या? जब ठेके उनके पास हैं, खदानें उनके पास है, तो फिर ये कंपनी कैसे काम कर सकती है? और ये जो माफिया हैं वो फर्जी रसीद बनाकर रॉयल्टी के नाम पर वसूली कैसे कर सकते हैं? उन्होंने आपत्ति जताई है क्या इस पे? नहीं, तो ये विवेक पटेल के ही गुर्गे हैं ना, विवेक पटेल के ही गुर्गे लोग हैं जो विवेक पटेल के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, बीपी का मतलब यही है, विवेक पटेल विदिशा जिले में रेत खनन नहीं कर सकता ना। तो जो बीपी कंपनी रसीद पर लिखा है, विवेक पटेल के लिए काम कर रहे हैं, और ये फर्जी जो गेट पास की रसीद कटी है ना, छपाई गई है, ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि विवेक पटेल के नॉलेज में ना हो, प्रशासन के नॉलेज में ना हो, ये तो एकदम असंभव सी बात है। अब ना तो जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, ना कलेक्टर कार्रवाई कर रहे हैं, ना खनिज विभाग कार्रवाई कर रहा है। तो अब ऐसे में ग्रामीण स्थानीय लोग
और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से भी हैं, वो क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ विरोध तक सीमित रह गए हैं? देखो, अब ऐसा है, सिरोंज का जो बमोली ताल और अपना डिमरोली एरिया है, ये क्या है, ये छोटी बस्ती है। लोग बाग अपने ट्रैक्टर ट्रालियों से अपना गुजारा करते हैं। यहाँ के लोग इतने जागरूक नहीं है कि वो एसडीएम कार्यालय तक जाए, कलेक्टर के पास तक जाए। उनकी तो जीविका ही ट्रैक्टर ट्रालियों से रेता जो है परिवहन करने पे चलती है। तो गांव वालों ने क्या है, आज तक कुछ ऐसा प्रयास नहीं किया। अच्छा, अभी तक किसी की भी जो ट्रैक्टर ट्राली है वो पकड़ाई नहीं है। अगर फर्जी गेट पास पे 1-2 ट्रैक्टर ट्राली प्रशासन पकड़ लेता तो गांव वालों को भी पता चल जाता कि ये जो गेट पास है, टोकन हमें दे रहे हैं, ये तो फर्जी है। चलिए सुमित, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी जी। तो सुमित ने, और एक और स्थानीय निवासी हमारे साथ प्रशांत पालीवाल जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, जिम्मेदार अधिकारी तो अब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे में ग्रामीण किस स्तर पर इसका विरोध करेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी अब? चलिए, तकनीकी खराबी के कारण प्रशांत से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आई, सुमित ने जैसा कि बताया कि बीपी कंपनी जो कि विवेक पटेल हैं और इनके नाम से ये खनन का खेल चल रहा है। फर्जी रसीद बनाकर टोकन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। जो ग्रामीण हैं, किसान हैं। चलिए, एक बार फिर स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रशांत पालीवाल। प्रशांत जी, कलेक्टर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, खनिज विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है, कुछ ही दूरी पर थाना है, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब ऐसे में ग्रामीण क्या करेंगे? उनके पास क्या विकल्प रह गया है? प्रशांत जी, सुन पा रहे हैं आप? आवाज बहुत स्लो आ रही है। चलिए, आपसे मैं एक बार फिर अपना सवाल दोहराता हूं। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कलेक्टर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और जो स्थानीय थाना है जो कि कुछ ही दूरी पर है, वहां के पुलिस अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों के पास क्या विकल्प बचता है? अब ग्रामीण और जो समाज सेवी वो क्या कार्रवाई करेंगे और क्या उनका अगला कदम होगा? मैं समझ नहीं पाया सर आपने। प्रशांत जी, हम समझना चाहेंगे कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनको कार्रवाई करना चाहिए, जी जी, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो अब ग्रामीणों के पास क्या विकल्प बचता है? ग्रामीण अब क्या करेंगे? किस स्तर पर इसका विरोध करेंगे? खनन से लेकर जो संबंधित है ना, तो कौन सी जगह का आप पूछ रहे हैं? जगह का नाम बताइए, फिर मैं उसका बताता हूँ। बिल्कुल, बमोरी ताल पे खनन चल रहा है। जिले भर में जहां जहां भी खदानें हैं उन पर अवैध उत्खनन चल रहा है। एनजीटी ने रोक लगा दी है, उसके बाद भी इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। नहीं, इसमें तो सर ऐसा है कि खनन पहले आवंटन हुए थे। हेलो? हाँ, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। है ना, आवंटन हुए थे, और उसमें खदान क्या कहते हैं, ग्रामीण स्तर भी तो उसमें शामिल है ना। अच्छा, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है भाई। अब वहाँ पे लोकल के लोग आपत्ति उठा नहीं रहे। यही बात है, उसी वजह से सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है जी। तो अब ग्रामीण जो हैं लगातार आवाज उठा रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे आप? नहीं, तो इसमें प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। यदि जिन पे लाइसेंस नहीं है, वो जो खनन कर रहे हैं, बिल्कुल प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपका जुड़ने के लिए प्रशांत जी। ग्रामीणों से बात की और जो समाज से भी हैं उनसे भी हमने बात की। उनका भी यही कहना है कि ठेकेदार विवेक
जिनके संरक्षण में ये खनन का खेल चल रहा है, कलेक्टर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, खनिज विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब ऐसे में ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनजीटी की रोक के बाद भी खुलेआम अवैध खनन चल रहा है, जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जिले भर की जो रेत की खदानें हैं, डिमरोली और बमोरी ताल की तस्वीरें हैं, जहां पर नदी के तेज बहाव के बीच से खुलेआम अवैध खनन चल रहा है। खनन माफिया सक्रिय रूप से निरंतर खनन का काम कर रहे हैं और ग्रामीणों से रॉयल्टी के नाम पर वसूली की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रभात यादव जुड़ चुके हैं, विशेषज्ञ हैं एनजीटी के, जो कि हमें एनजीटी के नियमों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से एनजीटी नियम बनाता है, अगर उसका उल्लंघन होता है तो क्या कार्रवाई होती है। और जिस तरह से एनजीटी की रोक के बाद प्रभात जी ये खुलेआम अवैध खनन का खेल चल रहा है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, अब एनजीटी के पास क्या कुछ कार्रवाई करने के बचा है? देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण संबंधी मामले की सुनवाई करता है। हेलो जी जी, सुन पा रहा हूँ आपको। जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल जो बेंच है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के पर्यावरण संबंधी मामले की सुनवाई करता है। किसी भी मामले में यदि अवैध उत्खनन होता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण संबंधी मामले की सुनवाई करता है। सक्षम अधिकारी कलेक्टर और जिला खनिज अधिकारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण होना चाहिए, उनका संवर्धन होना चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार की मानवीय छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो छेड़छाड़ खुलेआम चल रही है, कलेक्टर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और जो खनिज विभाग के अधिकारी हैं वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऐसे मामलों में जो व्यक्ति खनन कर रहा है उसके खिलाफ शिकायत होनी चाहिए और शिकायत पे सक्षम अधिकारी, कलेक्टर, खनिज अधिकारी, राज्य सरकार उस व्यक्ति से कंपनसेशन वसूलते हैं ताकि जो भी पर्यावरणीय जो क्षति हुई है, पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो सके। लेकिन क्या इन विभागों की, खनिज विभाग की, कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर कहीं पर खनिज का खनन चल रहा है, अवैध उत्खनन चल रहा है, तो उसकी जांच की जाए, उसके बारे में पड़ताल की जाए कि ये वाकई में अवैध खनन है या लीगल रूप से काम चल रहा है? जरूरी क्या है इसमें शिकायत? देखिए, जिला स्तर पे कलेक्टर और खनिज अधिकारी ही मोस्टली जिम्मेदार होते हैं। इनकी नैतिक और इनकी प्रशासकीय जिम्मेदारी होती है कि समस्त प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए। और यदि कोई अवैध खनन की कोई शिकायत या कोई ऐसी मौखिक या सूचना आती है तो इनको तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, कलेक्टर और एसपी तो स्वतः संज्ञान ले नहीं रहे हैं। कई बार हालांकि मौखिक तौर पर इसकी शिकायत की गई है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब एनजीटी क्या कार्रवाई करेगा, क्योंकि वो तो इस मामले पर ना तो स्वतः संज्ञान ले रहे हैं और ना ही कोई उनके पास एक्शन प्लानिंग है इसके लिए। तो ऐसे मामलों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत करना चाहिए याचिका के तौर पे। तो क्या आप करेंगे इसके लिए, आप लगाएंगे इसके लिए याचिका? हाँ, बिल्कुल। यदि कोई याचिकाकर्ता हमसे संपर्क करता है तो न केवल मध्य प्रदेश के, अपितु राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के भी कोई ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा हो या उनका क्षरण हो रहा हो, तो हम उसमें निःशुल्क पैरवी करते हैं। नहीं, आप अपने तौर पर और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? जैसे मान लीजिए कोई याचिकाकर्ता आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है, लोगों के पास सुविधाएं नहीं है या फिर दबाव के कारण वो इस तरह का कदम नहीं उठा पाते हैं, तो आप क्या करेंगे इसमें? आप तो यदि कोई हमें उससे संबंधित दस्तावेज प्रदान कर दे तो हम दस्तावेजों की जांच करते हुए हम खुद ही याचिका प्रस्तुत कर देंगे। अच्छा, तो दस्तावेज आप तक पहुंचाने होंगे? हाँ, देखिए, बिना दस्तावेज देखिए हम तो जबलपुर में रहते हैं।
दस्तावेज हमको ऑनलाइन माध्यम से पहुंचा दिए जाए, बिल्कुल। दस्तावेजों को हम थोड़ा परीक्षण कर लें, उसकी जांच कर लें, फिर हम उसको रिप्रेजेंटेशन बनाते हुए नेशनल गन ट्रिब्यूनल में एक याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जो दर्शक देख पा रहे हैं इस पूरे अवैध खनन के खेल को, अगर उनके पास कोई जानकारी है, अगर कोई दस्तावेज है, तो वो प्रभात यादव जी से संपर्क कर सकते हैं और उनको इस पूरे मामले की जानकारी देकर आगे शिकायत कर सकते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रभात जी। जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतने संवेदनशील विषय को उठाया। मोस्टली पर्यावरण संरक्षण के लिए आवाजें बहुत ही कम उठती हैं, तो आपको बहुत बहुत विशेष धन्यवाद जो आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को अपने चैनल पे समय दिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से कहना चाहूंगा कि आप जहां भी रहते हैं, जो भी व्यक्ति हैं, आप अपने आसपास के सभी प्राकृतिक संसाधनों को, तालाबों को, नदियों को और हमारे प्राकृतिक संसाधन जो बच्चों के हमारे ग्राउंड है खेलने के, इन सबको बचाने के लिए प्रयास करें, आवाज उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर, विदिशा जिले में खुलेआम अवैध उत्खनन चल रहा है। एनजीटी के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही जिम्मेदार कलेक्टर और एसपी पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो टोकन देकर अवैध खनन किया जा रहा है। जैसा कि एडवोकेट प्रभात ने बताया कि अगर आपके पास कोई दस्तावेज है, कोई जानकारी है, ग्रामीणों के पास अगर कोई दस्तावेज हैं अवैध खनन से संबंधित, तो वो उन दस्तावेजों को एनजीटी के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं और कोर्ट में याचिका दायर करके भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो डिमरोली और बमोरी ताल की ये खदानें जो कि अब खनन माफियाओं के, आप देख रहे हैं किस तरह से खनन माफिया इस पर अवैध उत्खनन कर रहे हैं। नदी के तेज बहाव के बीच से अवैध उत्खनन का खेल चल रहा है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार के जो मंत्री हैं, खनिज मंत्री भी इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। खनिज मंत्री को तो इसकी जानकारी तक नहीं है। और जो कलेक्टर हैं वो राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुभाष सिंह पांडे पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका खबर भारत पर। जी, थैंक यू। बिल्कुल, लगातार आप अवैध उत्खनन के खिलाफ आवाज उठाते रहे, पर्यावरण संरक्षण को लेकर आप आवाज उठाते हैं। तो जिस तरह से विदिशा जिले में खुलेआम रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है,
एनजीटी की रोक के बावजूद भी खुलेआम नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध खनन चल रहा है, क्या कहेंगे आप? ये तो आपको पब्लिक के सामने जो है आपको ये मुख्यमंत्री या उनके सलाहकारों से पूछना चाहिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है। यदि मुख्यमंत्री अपने गृह जिले में ये सब चीजों को नहीं रोक पाएंगे तो बहुत शर्मनाक घटना है और ये सभी को बहुत दुख पहुंचाने वाली चीज है। लेकिन ना तो मुख्यमंत्री कोई सुनवाई कर रहे हैं, उनका गृह जिला है। बुधनी से भी कई बार खबरें सामने आती है, होशंगाबाद से खबरें सामने आती, विदिशा की खबरें हैं। कलेक्टर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, खनिज विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, एनजीटी के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब ऐसे में जनता के पास, आप लोगों के पास क्या विकल्प बचते हैं और अब आप क्या कदम उठाएंगे? दोनों कहा कोई इसमें हो पा रहा, जब एनजीटी जो है अपने ही आदेश का कंप्लायंस नहीं करवा पा रही है और एनजीटी में जजेस की नियुक्ति करने में सरकार आनाकानी कर रही है। हमारे कितने सारे करीब 56 केसेस हैं मेरे खुद के, यदि अपने ही आदेशों पर अमल नहीं करवा पा रहे हैं और राजनीति के लोग धड़ल्ले से घूम रहे हैं और हिंदू मुस्लिम में ही लगे हुए हैं, तो फिर ऐसे में तो सत्यानाश होना ही है। जो कुछ आप देख रहे हैं ये उसी की परिणति है, क्योंकि पूरा इतनी अंधेर कर दी है कि कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए भी कोई उपलब्ध नहीं है। किसी को खौफ नहीं है कि एनजीटी कभी कोई सजा देगी या कोर्ट कोई सजा देगी, बल्कि कोर्ट पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं राजनेता। तो जो नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, उनका भी कोई पालन नहीं होता है। आप बता रहे हैं कुछ भी नहीं है। वाटर एक्ट 1974 तो कहता है तुरंत पेनाल्टी और पनिशमेंट करिए, मतलब सजा का भी प्रावधान है, जेल का भी प्रावधान है। लेकिन सवाल यह है कि जब किसी को कोई सजा और जेल होगी नहीं, स्पेशली इन नेताओं को नहीं होगी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, तब तक इस पर कोई कुछ भी होगा नहीं, क्योंकि आम जनता धीरे धीरे टूटती जाएगी। जो एक्टिविस्ट हैं वो धीरे धीरे निराश हो जाएंगे और फिर ऐसी स्थिति आएगी कि लोग कोई केस भी नहीं ले जाएगा। जब केस ले जाने के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और नेता जो है 24 घंटे लगे हुए हैं ध्रुवीकरण करने में, लोगों को जात पात बताने में, लोगों की लगे हुए हैं। सबसे बुरी बात तो जो मैंने पहले कहा सोनू, कि मुख्यमंत्री अपने ही गृह जिले में ये सब चीजों को नहीं रोक पाएंगे तो अपन कैसे उम्मीद करेंगे कि ये पूरे मध्य प्रदेश में या स्टेट भर में जो है वो अवैध उत्खनन जो है रुक पाएगा। लेकिन जो नेता हैं वो 12 महीने 5 साल चुनावी मोड में नजर आते हैं, तो अब उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे आप? अब तो जनता को खुद ही अपने हाथ में ही सब कानून व्यवस्था लेनी पड़ेगी ऐसी स्थिति में, जबकि ये लोग सब सोए हुए हैं। ये खुद कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तो जनता को आंदोलन रूप में आना पड़ेगा और तभी जो है इन लोगों को कुछ हो सकता है, वरना इनके सिर पे जूं ही रह गई। इनको लग रहा है कि जनता के बीच में हिंदू मुस्लिम कर करके और सब जो है उसके बाद लोगों को भुला दिया जाता है। लेकिन जनता एक आध बार मूर्ख बन सकती है, हर बार थोड़ी मूर्ख बनेगी। किसी को बार बार मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। जनता को समझ में आने लगता है कि नहीं यार, ये जल जंगल जमीन खत्म हो जाएंगे तो हम लोगों का रहना ही मुश्किल है। जब हम रहेंगे नहीं तो किसके लिए पैसे कमाएंगे? इन लोगों का तो निश्चित प्लानिंग है ये, और जो नौकरशाह हैं और राजनीतिज्ञ हैं ये अपने बच्चों को तो बाहर भेज देंगे, लेकिन हम और आप और आम आदमी जो अपने बच्चों को कहाँ भेजेगा? जिसको 2 जून की रोटी आज नहीं मिल रही है वो कल की व्यवस्था के लिए कहाँ से भेजेगा? हमारे पास तो अपने जो है वो सस्टेनेंस के लिए पैसे नहीं है। इसीलिए जनता को आंदोलन रूप में आना पड़ेगा और जनता को अपनी आवाज मुखर करनी पड़ेगी, तभी समस्या का कोई हल निकलेगा। तो आप क्या करेंगे आंदोलन के लिए? आप जनता को जागरूक करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे? मैं तो एक्टिविस्ट हूँ और मैं तो चाहूंगा कि आपके मार्फत जो जनता को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को लगता है कि नहीं ये हमारा बहुत न्यायिक पक्ष है, बहुत ही सोशल कंसर्न है, यही देश और राष्ट्र की सेवा है, वो सब मेरे साथ जुड़े। हम इनको जो है अल्टीमेटम देते हैं और इस आधार पर हम सरकार से ये मांग करेंगे और उसके बाद ना होगा तो हम आंदोलन करेंगे, सड़क पर बैठ के हम इसके लिए अपने न्याय की मांग करेंगे कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, संविधानेतर जो सुविधाएं दी गई हैं वो हमें प्रदान की जाएं। तो आप आंदोलन कब से करेंगे? देश आपको देख रहा है, जनता आपके आंदोलन का इंतजार कर रही है। आप कब से इस आंदोलन का जो नेतृत्व करेंगे, कब से इसकी शुरुआत करेंगे? अपने श्रोताओं से कहिए कि भाई वो भी जागृत हों। केवल एक एक्टिविस्ट डॉक्टर सुभाष पांडे के जागृत होने भर से नहीं होगा, जब सब लोग जागृत होंगे तब जाके सशक्तिकरण होगा और तभी जो है आंदोलन फलीभूत होगा। लेकिन किसी को तो आगे आना होगा ना। लोग यही सोच रहे हैं कि कोई आगे आगे नहीं होता तो मैंने 56 याचिकाएं अकेले कैसे लगाई होती। जनता को मजबूत विपक्ष नहीं मिल पा रहा है, विपक्ष नेतृत्व नहीं कर पा रहा है जनता का। वजह ही नहीं है विपक्ष में। यदि विपक्ष ही होता तो हमारी आपकी आवाज को पहुंचाने के लिए कोई होता। एक तो विपक्ष नहीं है, दूसरा क्या है कि ये पर्यावरण या जल जंगल जमीन के मुद्दे को ना पक्ष समझ रहा है ना विपक्ष समझता है। इनमें ना तो कुवत है समझने की और ना कार्य करने की शक्ति है, क्षमता नहीं है इनमें।
कि किसी जो विल पावर होती है वो विल पावर का अभाव है, ये काम करना भी नहीं चाहते और ये विषय को समझते नहीं है। लेकिन और यही कारण है कि पक्ष और विपक्ष दोनों का अब्सेंट होने के कारण जो माफियाज हैं, जो इन नेताओं के संरक्षण में पल रहे हैं, ये उनके कारण ये सब सत्यानाश हुआ पड़ा है। बिल्कुल, यही नेता कंक्रीट का जंगल तैयार कर रहे हैं और जिस तरह से जंगलों को नष्ट कर रहे हैं वो भी आपने देखा, नियमों को ताक पर रखकर जिस तरह से डेवलपमेंट किए जाते हैं उसकी तस्वीरें भी आपने देखी। तो अब क्या करना चाहिए, जनता क्या करेगी? क्योंकि आंदोलन आप देख रहे हैं, किसान आंदोलन की क्या हालत है, किसान आंदोलन को किस तरह से दबाया गया। और इससे पहले भी कई पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता पर्यावरण को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, उनको भी किस तरह से आपने आंदोलन को दबाते हुए देखा, उनका भी आज तक कुछ हल नहीं निकल पाया। तो अब ऐसे में क्या नए तरीके से आंदोलन को एक नया मोड़ देना चाहिए, नए आंदोलन की तरफ जनता को बढ़ना चाहिए? यदि सरकार लगातार अनदेखी करते रहेगी इन आंदोलनों को या मीडिया की आवाज को लगातार अनदेखी करेगी तो इसके बड़े विस्फोटक और बड़े भयंकर परिणाम मिलेंगे, क्योंकि जनता जो है वो सब कुछ धीरे धीरे अपना धैर्य खोती जा रही है। महंगाई अपने चरम पर है, पॉल्यूशन अपने हाईएस्ट लेवल से बाहर निकल गया है और जो ये खनन वाले जो माफियाज हैं, जो मूल रूप से राजनीतिक ही हैं, यदि इन लोगों को नहीं रोका गया तो आखिरी में जनता का धैर्य टूट जाएगा और जनता जो है सारे कानून और प्रशासन को अपने हाथ में ले लेगी, जिसका अंततः जो है वो नुकसान जो है पूरे समाज को ही होगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जो है वो जिम्मेदार होगी। बिल्कुल, निरंकुश सत्ता जिस तरह से काम कर रही है, नियम कायदे बनाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के खिलाफ देखे जा रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विदिशा जिले में एनजीटी की रोक के बाद भी खुलेआम ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन चल रहा है। बमोरी ताल और जो अन्य खदानें हैं उनसे ग्रामीणों से रॉयल्टी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राजनीति की शुरुआत जिस क्षेत्र से हुई उसी क्षेत्र को मुख्यमंत्री नजरअंदाज करते हुए वल्लभ भवन में आ डटे हैं और अब अपने क्षेत्र को वो भूल चुके हैं पूरी तरह से कि जिस क्षेत्र से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई और उसी क्षेत्र को उन्होंने दरकिनार करते हुए अब जो है जिस तरह से अवैध उत्खनन चल रहा है उस पर वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी, उनके नेता मंत्री सब खामोशी बरते हुए हैं और उनके गृह जिले में, उनके संसदीय जो क्षेत्र रहा है उसमें खुलेआम अवैध खनन चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में खुलेआम अवैध उत्खनन चल रहा है लेकिन जिम्मेदार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर इस मामले से बचते नजर आ रहे हैं, एसपी नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, खनिज विभाग मामले से पल्ला झाड़ रहा है और जिस तरह से एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कहीं ना कहीं इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
तो बड़ी खबर बड़ी खबर आपको विदिशा से बता रहे हैं, जहां पर ठेकेदार के गुर्गे हसीन और सफीक ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से बड़े पैमाने पर खुलेआम रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। ग्रामीणों से रॉयल्टी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। आए दिन हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। नदी की तेज धारा के बीच से यह अवैध खनन का खेल चल रहा है। जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। फर्जी तरीके से टोकन बनाकर अवैध रॉयल्टी वसूली जा रही है। और एनजीटी की रोक, खास बात यह कि एनजीटी ने खनन पर रोक लगा रखी है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर जिम्मेदार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। डिमरोली और बमोरी ताल खदान पर ये खनन का खेल चल रहा है। ठेकेदार के गुर्गे हसीन और सफीक इस खनन को बड़ी आसानी से अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें नदी के तेज बहाव के बीच की हैं कि किस तरह से बीपी एंड कंपनी, जो कि फर्जी तरीके से रसीद बनाकर ग्रामीणों किसानों से रॉयल्टी के नाम पर वसूली कर रहे हैं। इस पर मोबाइल नंबर भी लिखे हैं, तारीख लिखी है, समय लिखा है और गेट पास के नाम पर यह वसूली का खेल चल रहा है। बीपी एंड कंपनी इस अवैध खनन को अंजाम दे रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार। खबर जनता के सामने रखेंगे